Dear students, hope you all are well at your places. Dear students, we are doing unit 5 verbs. In the previous video I have explained you what is verb. Verbs are the action that we does. For example, eat, talk, work, etc. And the previous video I have also explained about the verb transitive and intransitive verbs. So intransitive verbs कौन सी verbs होती हैं? वो वर्ब जब हम वट और हुम का यूज़ करते हैं तो हमें क्या है, कोई ऑब्जेक्ट आंसर में नहीं मिलता है, तो वो इंट्रांसिटिव है। और अगर हम वट और हुम यूज़ करते हैं, ठीक है, वर्ब के साथ, और हमें आंसर जो है एक ऑब्जेक्ट के रूप में मिलता है, तो वो कौन सी वर्ब्स होती है? ट्रांसिटिव वर्ब्स। तो डियर स्टूडेंट, we will take the next worksheet of this lesson which I am going to explain you here, worksheet 3, and you will do this exercise on page number 41. Now worksheet 3, complete the following sentences by selecting a word from the each box given below. The first one is done for you. ये क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर कुछ फॉलोइंग हमें सेंटेंसेस दिए गए हैं जिसमें से हमें एग्जैक्ट वर्ड को लिखना है यहाँ पर। और जो फर्स्ट वन है ऑलरेडी डन फॉर अस, हमारे लिए उन्होंने पहले कर रखा है। लाइक फर्स्ट इज दिस इज द 8 बॉक्स, और आपकी बुक में दिया होगा पेज नंबर 41 पर, जहाँ पर आप ये करेंगे। फर्स्ट वन, रामू ईट्स वेरी ऑफन। तो ईट्स जो है यहाँ पर ले लिया गया है, ठीक है, हमने लिख लिया है। नाउ the second, fill in the blanks. My mother dash well. So my mother cooks well. So we will write cooks here, COOKS, cooks here. My mother cooks well. Now next one, 3, Vinesh dash the मूवी। जब हम मूवी को देखते तो क्या करते हैं? इंजॉयड करते हैं। तो क्या लिखने वाले हैं? इंजॉयड, ENJOYED, इंजॉयड। तो विनीत enjoyed the movie. And the fourth one, she has dash to school. So she has gone to school. So we will write gone here, GONE, gone. She has gone to school. Now fifth one, her father dash in a factory. Her father dash in a factory. So क्या आएगा यहाँ पर आंसर में? Her father works in a factory. So works, WORKS, works in a factory. Now the next is the girl dash loudly. The girl dash loudly means जब जोर से बोलते क्या करते हैं? shouted, तो हम लिखेंगे shouted. The girls shouted, 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 shouted loudly. The girls shouted loudly. Now the seventh one, I usually dash late. I usually dash late. So यहाँ पे क्या आने वाला है? Sleep. I usually sleep late, SEEP, sleep. I usually sleep late. Now next one, 8th one, I dash to dance. So सभी को क्या पसंद होता है?
लव, सभी तो लव करते हैं डांस को, तो हम यहाँ लिखने वाले हैं लव। आई लव टू डांस। लव, आई लव टू डांस। Now the 9th question is they dash her song. तो हम जब सुनते हैं, हम कोई भी गाना होता है उसको क्या करते हैं, सुनते हैं, तो heard. So we will take the heard word from the 8 box, heard. They heard, HEARD, heard her song. They heard her song. Now Shruti dash for a walk every morning. So Shruti goes for walk every morning. So we will write goes here. Goes. Shruti goes for a walk every morning. So now, dear student, what will we do? In your page number 41, there is one statement. Discuss with your partner and find out which verb have been used transitively and which one intransitively. तो ये बोल रहे हैं कि जो भी हमने सेंटेंस में यहाँ पर फिल की गई है वर्ब्स, वो कौन सी है, हमें ये भी बताना है साथ साथ। तो अब हम क्या है, मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि कौन सी ट्रांजिटिव है और कौन सी इंट्रांजिटिव वर्ब्स है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हम वर्ब में वट और हुम लगाएंगे और कोई आंसर हमें ऑब्जेक्ट के रूप में मिलता है, तो वो क्या होता है हमारा, कौन सी वर्ब हो जाती है, ट्रांजिटिव वर्ब। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। रामू ईट्स वेरी ऑफन। तो इसमें क्या है, ईट है, तो व्हाट ईट्स। तो आंसर आ रहा है आपके पास, व्हाट ईट्स नहीं आ रहा है, तो क्या है ये वर्ब, इंट्रांजिटिव। तो हम यहाँ पर पूरी स्पेलिंग लिख के सिर्फ मैं आई लिखने वाली हूँ, आप यहाँ पर आई लिख देंगे साथ में अपनी बुक में। इट्स अ इंट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि हम वर्ड लगा रहे हैं वर्ब के साथ, लेकिन कोई भी ऑब्जेक्ट में जो है आंसर नहीं आ रहा है, तो ये क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब। नाउ सेकंड, माय मदर कुक्स वेल। अब मैं व्हाट लगाती हूँ, व्हाट कुक्स, क्या पकाती हैं, तो आंसर नहीं आ रहा है ऑब्जेक्ट के रूप में, तो ये भी क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब्स। हम यहाँ पर लिखने वाले हैं आई, इंट्रांजिटिव वर्ब। नाउ थर्ड, विनीत इंजॉयड द मूवी। व्हाट इंजॉयड, आंसर में क्या आ रहा है, क्या इंजॉय करता है, द मूवी। तो हमारे पास आंसर आ गया है, तो ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि हमारे पास ऑब्जेक्ट के रूप में जो है आंसर आ रहा है, और ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, द मूवी। व्हाट इंजॉयड द मूवी, तो ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब। नाउ नेक्स्ट वन इज शी हैज गॉन टू स्कूल। व्हाट गॉन, तो आंसर आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है ना, तो ये क्या है, या व्हाट गॉन को आंसर नहीं आ रहा, तो ये क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब से हम लगाने वाले हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स। नाउ नेक्स्ट इज हर फादर वर्क्स इन अ फैक्ट्री। व्हाट वर्क, व्हाट के साथ लगाते हैं, व्हाट वर्क्स, क्या काम, तो आंसर नहीं आ रहा है हमारे पास, क्या काम है, तो ये क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। The next is 6. Girl shouted loudly. तो what shouted, क्या shouted है, ऑब्जेक्ट में कोई आंसर नहीं आ रहा, तो ये भी क्या है, कौन सी वर्ब है ये, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव से इंट्रांजिटिव वर्ब से, तो हम लिखने वाले हैं आई यहाँ पर। नाउ द सेवेंथ वन, द आई
usually sleep late. What late? So आंसर आ रहा है हमारे पास, नहीं आ रहा है, तो ये भी क्या है, इंट्रांसिटिव है. Now 8. I love to dance. What love? Dance. तो ये क्या है, ट्रांसिटिव वर्ब. We will write T here. Next, they heard her song. What heard? क्या सुनते हैं, आंसर के रूप में क्या आ रहा है, डांस. तो ये भी क्या है, ट्रांसिटिव. Then Shruti goes for a walk every morning. What goes? क्या goes क्या जाती है, कुछ पता नहीं, आंसर नहीं आ रहा है हमारे पास. ये तो ये क्या है, intransitive verbs. So dear student, here we have done worksheet 3. So as I said you that you will complete this exercise on page number 41. That's all for the day. Thank you and have a nice day.